भारत की अर्थव्यवस्था में रुपए की गिरती कीमत केवल एक आर्थिक मुद्दा नहीं है, बल्कि ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, भू राजनीति, विदेशी निवेश, मुद्रास्फीति और केंद्रीय बैंक की नीतियों से जुड़ा हुआ विषय है। आज एक अमेरिकी डॉलर के बदले लगभग 95 रुपए के आसपास का स्तर चर्चा में है, जबकि 1947 में लगभग एक यूएस डॉलर एक रुपए का माना जाता था। ये बदलाव अचानक नहीं हुआ, बल्कि दशकों से चल रही आर्थिक संरचनात्मक प्रक्रियाओं का परिणाम है। आइए समझते हैं रुपए और डॉलर का संबंध क्या है। भारतीय रुपया और अमेरिकी डॉलर का विनिमय दर यानी एक्सचेंज रेट ये बताता है कि एक डॉलर खरीदने के लिए कितने रुपए चाहिए। उदाहरण के लिए एक यूएस डॉलर अगर 95 रुपए का है तो इसका अर्थ है कि एक डॉलर खरीदने के लिए 95 रुपए देने होंगे। जबकि अधिक रुपए देने पड़े तो कहा जाता है कि रुपया कमजोर यानी डिप्रिशिएट हुआ है। अब सवाल यह है कि आखिर अमेरिकी डॉलर इतना मजबूत क्यों है। इसके पीछे कई कारण है। ग्लोबल रिजर्व करेंसी का दर्जा अमेरिकी डॉलर को प्राप्त है। विश्व व्यापार, तेल खरीद, अंतर्राष्ट्रीय ऋण और विदेशी मुद्रा भंडार का बड़ा हिस्सा डॉलर में रखा जाता है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। अमेरिकी बॉन्ड को सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है। अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार डॉलर में होता है। तेल व्यापार डॉलर पर आधारित है, जिसे पेट्रो डॉलर सिस्टम कहा जाता है। इसलिए पूरी दुनिया में डॉलर की मांग हमेशा बनी रहती है। इधर रुपया कमजोर होने के मुख्य कारणों पर भी नजर डालना बेहद जरूरी है। पहला कारण व्यापार घाटा यानी ट्रेड डेफिसिट है। भारत जितना निर्यात या एक्सपोर्ट करता है, उससे अधिक आयात या इंपोर्ट करता है। विशेषकर कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल, सोना, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर्स, रक्षा उपकरण, इन वस्तुओं को खरीदने के लिए भारत को डॉलर में भुगतान करना पड़ता है, जिसका परिणाम ये होता है कि डॉलर की मांग बढ़ती है और रुपया कमजोर होता है। एक महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है कि भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातकों में से एक है। यदि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा होता है तो भारत को अधिक डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। दूसरा कारण डिमांड और सप्लाई का मैकेनिज्म है। विदेशी मुद्रा बाजार में भी वही नियम लागू होता है जो सामान्य बाजार में होता है। जब डॉलर की मांग बढ़ती है, जैसे कि जब आयात बढ़े, विदेशी निवेशक पैसा निकाल ले, विदेशी कर्ज चुकाना हो, तब डॉलर महंगा हो जाता है। जब डॉलर की आपूर्ति बढ़ती है, ऐसी कंडीशंस तब होती हैं जब एफडीआई या एफआईआई निवेश आए, निर्यात को बढ़ाया जाए और रेमिटेंस बढ़े। ऐसी स्थिति में रुपया मजबूत हो सकता है। एफडीआई और एफआईआई का प्रभाव जानना भी बेहद जरूरी है। एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जब विदेशी कंपनियां भारत में फैक्ट्री उद्योग या दीर्घकालिक निवेश करती हैं। एफआईआई या एफपीआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, जब विदेशी निवेशक शेयर बाजार या बॉन्ड बाजार में निवेश करते हैं। यदि विदेशी निवेशक पैसा निकालते हैं, ऐसी स्थिति तब उत्पन्न होती है जब वे भारतीय संपत्ति बेचते हैं, रुपए को डॉलर में बदलते हैं या फिर डॉलर की मांग बढ़ती है। ऐसी हालत में रुपया गिरता है। ग्लोबल अनसर्टेनिटी, वॉर्स, यूएस रिसेशन फियर्स और हाई यूएस इंटरेस्ट रेट्स अक्सर कैपिटल आउटफ्लो बढ़ाते हैं। इन्फ्लेशन डिफरेंशियल थ्योरी ये जानना भी बहुत जरूरी है। इसे कहते हैं मुद्रास्फीति का अंतर। परचेजिंग पावर पैरिटी जैसे पीपीपी सिद्धांत कहता है कि लंबे समय में विनिमय दरें दोनों देशों की मुद्रास्फीति के अनुसार समायोजित होती हैं। यदि भारत में महंगाई अमेरिका से अधिक है, जैसे कि रुपए की क्रय शक्ति घटती है, सामान वस्तु खरीदने के लिए अधिक रुपए लगते हैं, धीरे धीरे रुपया कमजोर होता है। उदाहरण के लिए अगर भारत में इन्फ्लेशन 6% है और अमेरिका में इन्फ्लेशन 2%, तो भारतीय मुद्रा पर अधिक दबाव पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल, अमेरिकी ब्याज दरों का प्रभाव। यूएस फेडरल रिजर्व ब्याज दरें बढ़ाता है जब विदेशी निवेशकों को अमेरिका में बेहतर रिटर्न्स मिलते हैं। निवेश भारत जैसे इमर्जिंग मार्केट से निकलकर अमेरिका की ओर जाता है। इसका परिणाम होता है कैपिटल आउटफ्लो, डॉलर की डिमांड ज्यादा होती है और रुपए का डेप्रिसिएशन भी बढ़ जाता है, यानी रुपया कमजोर होता है।